आफिया और अहमर के साथ चाल चल के आफिया का बाप जो है अपने ही दोस्त के बेटे को जायदाद और बेटी देने का वादा कर लेता है। वो दोस्त का बेटा दुश्मन बनकर ही साबित होता है और वो आफिया के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। आफिया को उसकी बात समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन आफिया अपने बाप की जाल में पूरी तरह से फंसती जा रही होती है, क्योंकि अहमद जिस वक्त आफिया से कहता है कि तुमने मुझे नौकर बनाकर रख दिया है, मैं सिर्फ तुम्हारी बातें मान रहा हूं लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो, तो आफिया भी अहमर को बाल देती है कि इसी वजह से मिडिल क्लास लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहिए। बाबा ठीक बोल रहे थे, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई और तुमसे शादी कर ली। तो अहमद कहता है यानी तुम मुझसे शादी करके पूछता रही हो। तो आफिया कहती है कि इस तरह से कर दोगे तो सच में मुझे पछतावा ही होगा। पीछे से शहीर ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली आफिया और अहमद के दरमियान जो है वो दूरियां पैदा हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगे हैं। अहमद खिफा होकर वहां से चला जाता है। अहमद जैसे ही वापस खाली घर लौट कर आता है तो मारिया का सवाल होता है कि भाई आप कुछ बताएं मुझे समझ नहीं आ रहा कि आफिया भाभी और आपके दरमियान क्या चल रहा है, कोई बात है तो बता दें। तो अहमद कहता है कि आफिया का दिमाग खराब हो गया है, अपने बाप की जायदाद के पीछे इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। वो ये तक नहीं समझ रही कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, इसका शौहर हूं, मेरे भी कुछ इस पर हुकूक हैं, लेकिन अपने स्टेट्स की वजह से वो अपने बाप के बिजनेस को जवाइन करके बैठी हुई है और सारी चीजों पर हुक्म मुसल्लत कर ये ऐसा है तो फिर गुजारा नहीं हो सकता। ये बात सुनकर मारिया कहती है कि भाई फिर भी अपनी बीवी को ढेल मत दो, आप जाकर देखो किसी आपस में कोई उसके साथ कोई सेटिंग न चल रही हो। ये बात सुनकर अहमर कहता है कि मुझे अब नहीं जाना इस आफिया की तरफ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सादिया हमजा को कबूल कर लेती है। सादिया और हमजा की जिंदगी में खुशियां आ जाती हैं। सादिया जो है वो हमजा को कहती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सच्ची मोहब्बत करते हो मुझसे, मैंने तो ये समझा था कि तुम सिर्फ धोखेबाज हो और तुम जो है मुझे अपने झांसे में फंसाना चाहते हो। तो हमजा कहता है अगर ऐसा होता तो तुमसे निकाह भी मैं न करता, ना ही तुम्हें इज्जत देता। सादिया इसी मामले को लेकर खुश होती है कि मारिया की कॉल आती है और मारिया कहती है कि आप ही मैं जानती हूं आप अपनी जिंदगी में अभी मगन होने लगी हैं, लेकिन हम आपको परेशान कर रहे हैं। तो सादिया कहती है हुक्म करो मारिया, क्या कहना चाहती हो। तो मारिया सारी हकीकत खोल कर रख देती है और कहती है कि आफिया और अहमद भाई के रिश्ते के बीच में बहुत बड़ी रुकावट पैदा होने वाली है। अंदाजा भी नहीं है कि वो क्या रुकावट होने वाली है, लेकिन आफिया वहाबी के तीवर बदल चुके हैं। तो सादिया कहती है कि तुम सब्र करो, इस मामले को कल मैं आकर अहमर से बात करके देखूंगी। और मारिया की बातें सुनने के बाद जब 3 दिन गुजर जाते हैं, आफिया वापस नहीं आती, तो अहमर के दिमाग में भी वसवसे और ये बातें आने लगती हैं कि कहीं आफिया का ऑफिस में कोई चक्कर तो चल नहीं रहा। और वहां पर आफिया जो है वो अपने डीट के दोस्त के बेटे के साथ बहुत ज्यादा क्लोज हो जाती है उन दिनों, क्योंकि वो चाल ही ऐसे चल रहे होते हैं कि खुद भी खुद आफिया जो है वो इस लड़के के करीब हो जाए, इसी से काम करवा रही होती है, इसी के साथ बैठी होती है। अभी जैसे ही टी ब्रेक होता है तो इसी वक्त वहां पर आफिया और वो लड़का करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।